हेलो एवरीवन। सो गाइस, क्या आप अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करने का प्लान कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम कैपिटल गेन जो उस पे लगेगा उसको कैसे सेव कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि 1 अप्रैल से हमारा न्यू इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, तो लोगों का उसके ऊपर क्या हो रहा है, जो हमारे क्लाइंट्स है वो अलग अलग डेली कोई ना कोई पूछ रहा है कि भाई हमें अब किस तरह से अपना टैक्स बचाए। तो उसी के लिए पर्पस से हम एक वीडियो बना रहे हैं, सो दैट कि जितने भी कैपिटल गेन को लेकर जो भी आपके डाउट्स हैं हम वीडियो के थ्रू रिजॉल्व कर सकें। तो चलो हम समझते हैं कि कैसे हम अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, इसमें आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि यहाँ पर आप अपना 1.5 करोड़ तक का टैक्स सेव कर सकते हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, 1.5 करोड़। तो हम समझते हैं कि किस तरह से हम टैक्स प्लानिंग करें कि हम अपना 1.5 करोड़ का टैक्स बचा ले। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा न्यू इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग सेक्शन नंबर 82 के अकॉर्डिंग आप 10 करोड़ का टैक्स सेव करेंगे। और सेकंड ऑप्शन आएगा हमारा यहाँ पर सेक्शन 85, जिसमें आप अपना 50 लाख का टैक्स सेव कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस तरह से आप 1.5 करोड़ का टैक्स सेव कर सकते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करना कैसे है, क्या करना है इसके लिए। तो चलो हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्शन 82 में जो 10 करोड़ का टैक्स कैसे बचाए। तो आपने करना क्या है कि जब भी आपका विचार बनता है प्रॉपर्टी सेल करने का, तो आप उससे 1 साल पहले या तो प्रॉपर्टी बाय कर लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, उसके 2 साल के अंदर जब भी ट्रांसफर करना है, मतलब सेल करना है, उसके 2 साल के अंदर प्रॉपर्टी बाय कर लीजिए। या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे कंस्ट्रक्शन करवानी चाहिए, तो आप 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चलो अगर ऐसा हो गया कि कंस्ट्रक्शन ये इसके लिए अभी हमें जगह ही नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो आपको डरने की बात नहीं है। आपका जो भी रिटर्न फाइलिंग की डेट है, तब तक आप उस पैसे को अपना कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा सकते हैं। तो जैसे आप उसमें जमा करवा देंगे तो ये माना जाएगा कि आपने क्या किया, अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और आप अपना टैक्स सेव कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो हमें गेन हुआ है उसी के अमाउंट को हमने इन्वेस्ट करना है या फिर सेल को करना है, जो बहुत डाउट में क्वेरी रहती है। तो यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसी को आपने इन्वेस्ट करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या मैं एक से ज्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। हाँ जी, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 2 करोड़ तक का है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 प्रॉपर्टी में भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो, एक और क्वेरी आती है, क्या मैं इसको खरीद के अगले साल बेच दूं। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ध्यान रखती है इन चीजों के ऊपर, ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। तो आपने कम से कम जो नई प्रॉपर्टी खरीदोगे उसको 3 साल तक होल्ड करके रखना है। तो अगर नहीं किया तो क्या होगा भाई, नहीं किया तो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो जो आपका कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हुआ था वो फिर से टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट हर चीज पे नजर रखती है।